नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप सिंह और आज आपसे बात करूंगा कि कौन-कौन से वो स्टेप्स हैं जिससे एक ग्रेट लीडर बना जा सकता है या कह लीजिए एक अच्छा इंसान बना जा सकता है या एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इमोशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमैनिटी। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, सेल्फ अवेयरनेस हर चीज के लिए कि आपको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, कि आप किस तरह का नेचर आप रखते हैं, किस तरह की सोच आप रखते हैं, कैसे आप व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस है, देखिए सेल्फ अवेयरनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस होने लग जाती है ना, समझ लीजिए कि वो एक महान बनने के रास्ते पर वो व्यक्ति है जिसे सेल्फ अवेयरनेस है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि हमें सब पता चलता है कि हमें कब गुस्सा आता है, कब हम दयावान होते हैं, कौन कौन सी हम में कमियां हैं, कौन कौन सी हम में खूबियां हैं। और जब ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं ना, तो हम एक बेटर डिसीजन भी ले पाते हैं और दूसरा हम उन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी कर पाते हैं। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मुझे पेशेंस की ज़रूरत है, तो मैं कैसे उस चीज़ पे काम कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है या आप उन बातों को बहुत बखूबी समझते हैं, तो आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट, मोरल एंड कंसिस्टेंट, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी कि आप बिल्कुल ईमानदार रहें। अब ईमानदारी किसके प्रति चाहिए? ईमानदारी दूसरों के प्रति दूसरे नंबर पर चाहिए। पहले ईमानदारी चाहिए आपकी अपने साथ। अब कैसे ईमानदार रह सकते हैं? आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमानदार कैसे रहना होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आप जितने टाइम भी काम करते हैं, फील्ड करते हैं, आपको उसमें ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। आपको सही समय पे उठना पड़ेगा, सही समय पे सोना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों के प्रति ईमानदार होने लग जाती हैं, यानी कि आपके प्रति ईमानदार होने लग जाते हैं, मोरल और कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो एक ट्रस्ट जो है वो आपकी टीम के साथ बिल्ड हो जाता है आपके साथ। फिर कोई भी व्यक्ति है ना, जो वो क्या होगा, आपसे इंप्रेस होगा, वो आपसे सीखेगा। आप क्या है ना, एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे अपनी टीम के सामने, जिससे कि आप एक ग्रेट टीम लीडर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में एक ग्रेट टीम लीडर्स भी आप बना देंगे अपनी टीम के अंदर। फिर है करेज, टेकिंग बोल्ड एक्शंस एंड मेकिंग थ्रू डिसीजंस इवन व्हेन रिस्की। समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई रिस्की भी होती हैं कुछ चीज़ें, कि ठीक है यार 1 घंटा और मेहनत करते हैं, या फिर जल्दी उठते हैं, या फिर जल्दी उठ के थोड़ा जल्दी फील्ड में निकलते हैं। आज कल मैंने अगर 10 या 5 फील्ड करी थी, तो आज मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा करूँगा, है ना। थोड़े छोटे रिस्क जो हैं हमें बिजनेस के लिए लेने पड़ते हैं। और मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो उस तरीके से आप अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को गति दे सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे रिस्क लाइफ में कई बार लेने पड़ते हैं। रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल से मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इफ यू बिकम अ ग्रेट मैन और ग्रेट बिजनेसमैन और अ ग्रेट लीडर, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, रिस्पेक्ट जो है वो दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है मेरी लिस्ट में। दोस्तों, रिस्पेक्ट जहां होगी वहां प्यार होगा, और जहां प्यार होगा वहां रिस्पेक्ट होगी। और इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो है प्यार और रिस्पेक्ट की। ना तो किसी को मिल पाता है और ना ही कोई दे सकता है। अगर हम एक ऐसी आदत को बिल्ड कर लें जो लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट देती हो, तो मुझे लगता है आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अब देखिएगा, कहीं भी एक जो भी अच्छा बिजनेसमैन होगा या जो भी आपको टॉप पे व्यक्ति मिलेगा, उसमें आपको ये चीजें सब इनबिल्ट मिलेंगी, या उसने समय के साथ इन चीजों को बिल्ड किया, समय के साथ उसने अपने अंदर इन चीजों को अपना लिया, या फिर आप ये कह लीजिए कि समय की जरूरत थी, या इस धंधे की, इस बिजनेस की जरूरत थी इन चीजों को डेवलप करना। जब तक हम रिस्पेक्ट गेन नहीं करेंगे या हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे।
और दोस्तों रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि ना हम किसी भी व्यक्ति से यार बड़ा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति था, आप उनसे बहुत अच्छे से मिले, आपने बात करी, आपने उन्हें उनकी बातों को सुना, आपने तवज्जो दी और वो व्यक्ति आपसे पूरी ज़िंदगी के लिए इंस्पायर हो जाता है ना। वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है कि यार इस व्यक्ति में कितनी हम्बल है ये व्यक्ति, कितनी रिस्पेक्ट उसने मुझे की, और शायद हो सकता है वो इस वजह से आपके साथ काम करना भी शुरू कर दे। कंपैशन मतलब किसी चीज के प्रति अपना हाई लेवल का इंटरेस्ट शो करना, जैसे आप उसके प्रति पागल हैं। जब तक आप कंपैशन नहीं होगा, जब तक कि आपके अंदर एक कहते हैं ना कि एक जुनून नहीं होगा, तब तक सामने वाला कैसे आपसे इंप्रेस होगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति हमें मिल जाए और हमें लगे कि यार वो तो शायद बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, या बिजनेस की क्रेडिबिलिटीज़ या उसके अंदर एक पागलपन नहीं है बिजनेस को लेके, है ना, तो शायद आप इतने इंप्रेस ना हो। लेकिन जब आपको पता लगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ भी दांव पे लगाने को राजी है, बस उसे सक्सेस चाहिए, तो शायद ऐसा व्यक्ति खुद ही नहीं बल्कि आपको भी सक्सेस करने की ताकत रखता है। तो उसी तरह जब हम कंपैशन शो करते हैं, है ना, तो आपका और आपकी टीम का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ता है, जिससे कि आपको काम करना आसान हो जाता है। टीम आपके साथ और ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्ड के साथ आपके साथ जुड़ जाती है ना। तो एक कंपैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है विज़न। विज़न देखिए बहुत बार हम इन चीज़ों को शेयर करते हैं या बताया जाता है। मैं इवन हम लोग बिजनेस में हैं तो शायद सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि हमें छोटे बच्चों को विज़न के बारे में बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? अब हमारा बच्चा है, वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, कैसे आगे हमें बढ़ना है, कौन कौन सी स्टडीज़ चाहिए, कितने कौन कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना है, तो वो एक तैयारी जो है वो डे 1 से शुरू हो जाती है ना। अब अगर एक कोई कहे कि जी मैंने फौजी लगना है, तो वो 10th क्लास में वो जो है फिजिकल एक्टिविटी और कुछ पेपरों की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अगर हम कहें कि यूपीएससी की तैयारी करनी है किसी बच्चे ने, और वो तो उसका उसी हिसाब से यूपीएससी की तैयारी शुरू हो जाती है ना। तो एक विजन क्या होता है? देखिए गाड़ी में हम जा रहे हैं ना, हमें शीशा है, जो शीशे में से जो हम रास्ता देखते हैं या हमें जहाँ जाना होता है, वो एक विजन होता है, वो क्लियर होता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं। लेकिन अगर वो खराब हो रास्ता भी, और जो हमारा शीशा है वो खराब हो, हमें कुछ भी ना दिखे, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, तो क्या कहेंगे कि यार विजन कमजोर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आगे का रास्ता कैसे तय करूंगा। लेकिन अगर हम कपड़ा लगा के उसको साफ कर ले तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है ना। या फिर हम अपना चश्मा साफ कर ले तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है। या फिर किसी को धुंधला दिखाई देता है, वो चश्मा लगा ले तो विजन क्लियर हो जाता है। उसी तरह लाइफ में गोल सेटिंग करने के लिए, कामयाब होने के लिए एक विजन की जरूरत हम सबको पड़ती है। और जब तक हमारा विजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमें विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक मेहनत करने में उतनी इंटेंसिटी हमारी नहीं लग पाएगी। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस दुनिया के अंदर आई थिंक कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। अब कैसे, अगर हम बात करें कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल, जब हम किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, अपने शब्दों को एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे तभी पॉसिबल हो पाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल इस दुनिया के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, जिनमें एक गुड बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, या कह लीजिए आपको अगर लाइफ में और ज़्यादा तरक्की हासिल करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आप अपनी बात को दूसरों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकें, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप आए, आप किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ आप बैठे, बात की, किस तरीके से आप बैठे, किस तरीके से आपने अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखा, कैसे उसकी बहुत सारे एक्सक्यूजेस को या उनकी शिकायतों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड करके उन्हें सेटिस्फाइड किया, है ना। कम्युनिकेशन स्किल कि ऐसा कहते हैं ना कि यार उससे बात करके ना ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ सही है या सब कुछ ठीक हो गया, जो पहले ठीक नहीं था वो आज ठीक हो गया, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एडेप्टेबिलिटी बीइंग फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज इन योर डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि भाई
ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे आ जाते हैं कि जिनको हमें अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, गोद लेना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, धीरे 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 में उनमें कुछ बदलाव लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बहुत अच्छे से बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, और फिर धीरे 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 वो एक जो है कहते हैं ना कि अडोप्टेबिलिटी हो जाती है। फिर हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं ना। रेजिलेंस, बाउंसिंग बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिवली टू द चैलेंजेस, कि हमें क्या करना है अब कि भाई जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें पूरी इंटेंसिटी और पूरी ताकत के साथ उस काम को करना होता है ना। तो जिससे कि ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिवली और एक चैलेंजेस हमारी लाइफ के अंदर जो होते हैं ना, वो एक तरीके से हम उनको अडॉप्ट कर पाए, एक तरीके से हम उनको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए, है ना। कोलैबोरेशन, इनकरेजिंग टीम वर्क एंड वैल्यूइंग डाइवर्स इनपुट। कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक काम को हम एक आदमी अगर सिंगल व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो शायद उतना बेटर ना कर पाए जितना कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति। और अगर हम कहें कि लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, चाहे हम किसी बिजनेस की बात करें, आप अकेले किसी भी चीज को संभाल नहीं सकते। हमें एक टीम की जरूरत होती है और उस टीम को डेवलप करने में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, आप एम्प्लॉय रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लीडर भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक आपका कोलैबोरेशन नहीं होगा, आपका बॉन्ड हमारी टीम के साथ नहीं होगा, तब तक काम करने में वो मजा कभी नहीं होगा। फिर है ग्रैटिट्यूड, बहुत बड़ी चीज है ग्रैटिट्यूड। मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से कही कि ग्रैटिट्यूड या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये माइलस्टोन है हमारी लाइफ के, है ना। इनके बिना शायद हम कामयाब नहीं हो सकते, और ग्रैटिट्यूड उन सब चीजों में से एक है। ग्रैटिट्यूड का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपके पास अभी है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना, और जो है उसी का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना, ग्रैटिट्यूड है। अगर आप पूरी जिंदगी ये करते रहे कि मेरे पास तो ये नहीं है जी, मेरे पास तो बाइक नहीं है चलाने के लिए, मैं कैसे कामयाब हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे कामयाब हो जाऊं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे कामयाब हो जाऊं, है ना। अगर हम ग्रैटिट्यूड की बात करें तो ग्रैटिट्यूड क्या कहता है कि जो भी आपके पास है, यानी कि आपको अगर हिंदी आती है तो आप धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे हिंदी आती है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, जिनको ए आ बी कुछ पढ़ना भी नहीं आता और ना ही वो लिख सकते हैं, है ना। आपकी दोनों टांगे सलामत हैं, आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं, आप नया कुछ सीख सकते हैं, आपका जिस घर में जन्म हुआ आपका दिमाग सही है। हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए आप उस परमात्मा का धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड को हमेशा दर्शाते रहें। आपकी टीम इस दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हैं, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। इन चीजों को आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से बना के रखें, ग्रेटिट्यूड को रखें, तो मे भी आपकी लाइफ मोर बेटर हो सकती है और एक आप अच्छे लीडर या अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ओवनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, है ना। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज कहते हैं ना कि जब भी आप करते हैं तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई इतना करूंगा तो इतने घंटे में हो जाएगी, इतना करूंगा तो। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपको पता होता है कि अगर मेरा 200 किलोमीटर है तो मुझे 3 घंटे लगेंगे, इतने घंटे का रास्ता है, इतना मेरा टोल टैक्स लग जाएगा, इतने का मेरा डीजल लग जाएगा, और इस टाइम मैं पहुंचूंगा, फिर वहां से इतने बजे मैं वापस चलूंगा, या फिर आगे अगर आपकी फ्लाइट है तो आपकी फ्लाइट इतने बजे की है। तो आप हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बिजनेस खड़ा होता है, कितने दिन में कितना बिजनेस हमें करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे मेहनत करनी है, किसे किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे कौन किस तरह की अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ सकता है ना। वो सब चीजें हमारी अकाउंटेबिलिटी का एक पार्ट है। फिर है ह्यूमिलिटी, बीइंग ओपन टू फीडबैक एंड विलिंग टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, है ना। सबसे पहले ये नहीं कि अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है और हम क्या करते हैं उसकी जो सब किसी और के सिर पे डाल देते हैं कि भाई ये तो उसकी वजह से हो गया, उसने नहीं किया। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें सबसे बड़ी चीज है बीइंग टू ओपन टू फीडबैक, कि हमें इस बात के लिए हम तैयार रहें कि अगर हमें कोई फीडबैक देके जाता है कि भाई ये चेंज कर लो, आपका ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, या आपको मीटिंग्स ऐसे करनी चाहिए, तो उस पर ध्यान
देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप वहां पे कहें कि भाई मैं तो जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। नहीं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब कोई हमें बताता है, फीडबैक देता है, तो उसको हम लर्न करने की कोशिश करें, उन मिस्टेक्स से हम सीखने की कोशिश करें। और जब आपका जो मता है वो इस तरह का हो जाता है, आपकी सोच इस तरह की हो जाती है, आप हर चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी मिस्टेक्स भी शायद खत्म ही हो जाएंगी। आपको मिस्टेक्स बताने वाला या कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आपको कोई मिस्टेक्स बताएगा वैसे वैसे आप अपनी लाइफ से उन सब चीजों को मानना शुरू कर देंगे और आपकी लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। आप एक ग्रेट लीडर बन के सामने निकलोगे। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी, अगर हम लाइफ में पॉजिटिव नहीं है तो कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो नेगेटिव ही होता रहेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता रहेगा। कहते हैं कि हमारे दिमाग को नहीं पता पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, बस वो शब्द उठा लेता है ना। कहते हैं ना कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, अगर आप इसी शब्द को दोहराते रहें तो एक ना दिन आप एक बहुत बड़े लूजर बन जाएंगे। और वहीं आप अगर ऐसे कहें कि मैं कामयाब हूं और मैं कामयाब हूं और मैं कामयाब रहूंगा, तो वो सब चीजें कामयाबी की तरफ आपको धकेल देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सारी ऐसी किताबें, साइकोलॉजी की ऐसी बुक्स जिन्होंने हमें बताया कि अगर इंसान जो सोचता है, जो उसका दिमाग जिन चीजों पे चलता है वैसा ही होता चला जाता है ना। कहते हैं कि जब हम किसी चीज को नेगेटिव सोचते हैं, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी की, कि एक हस्बैंड वाइफ की बड़ी नई नई शादी हुई थी और वो हनीमून बनाने के लिए किसी बड़े शहर के अंदर गए, दूसरे देश में गए, और वहां पे जाके उन्होंने जो है रूम बुक करवाया हुआ था। जो उन्होंने रूम बुक करवाया था उसका जो व्यू है वो सी व्यू था, लेकिन वहां पे जाके जब उन्होंने देखा कि वहां तो सी व्यू नहीं है, तो उन्हें जो जेंट्स था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने जाके रिसेप्शन पे बात करने की कोशिश की कि मैंने जब आप लोगों से सी व्यू रूम बुक करवाया था तो आप लोगों ने फिर ये मुझे दूसरा रूम क्यों दे दिया, है ना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वहां पे लड़ाई होगी और लड़ाई धीरे धीरे एक बहुत बड़ी उसका रूप धारण कर लिया। वहां पे पुलिस आ गई और गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया गया उस व्यक्ति के द्वारा, है ना। तो उसने पकड़ के वहां पे उसकी वाइफ भी आ गई, है ना। तो जब वहां पे उसकी वाइफ भी आ गई तो उसकी वाइफ ने भी समझाने की कोशिश की कि अगर सी व्यू नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम चलते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि आप भी इन लोगों का ही साथ दे रहे हो, है ना। तो वहां पे एकदम स्थितियां खराब हो गई, बहुत बुरी तरह से खराब हो गई। और हुआ क्या, उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। उन्होंने वहां से अपनी जमानत करवाई किसी न किसी का हवाला देके, और फिर वहां से वो वापस आए और तीसरे चौथे दिन उनका तलाक हो गया, शायद मे बी इस वजह से कि उन्होंने कुछ अभद्र शब्दों का एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल किया। और यहीं पे अगर पॉजिटिवली सारी सिचुएशन को संभाल लिया जाता तो शायद बात कुछ और हो सकती थी। तो इस वजह से दोस्तों पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना, पॉजिटिवली अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम के प्रति पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना, टीम लीडर्स को पॉजिटिवली मैसेज देना, ये सब चीजें पॉजिटिवली होंगी तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। फिर आता है इन्फ्लुएंस, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टुवर्ड शेयर्ड गोल। देखिए हम इन्फ्लुएंस क्या मतलब क्या होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना, या प्रभाव, आपके प्रभाव जो आपकी टीम के ऊपर पड़ते हैं। अगर आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स ली हैं तो उसका प्रभाव आपकी टीम पे पड़ेगा, बड़ी अचीवमेंट की है तो उसका प्रभाव भी आपकी टीम पे पड़ेगा, है ना। और होता क्या है, लोग इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है कि भाई मैंने अचीवमेंट किया, आपने उन सब चीजों को माना है कि लीडरशिप क्वालिटीज को आपने अपने अंदर बिल्ड किया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ रहने वाले लोग इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे और आपकी टीम एक ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी को लेकर सामने आएगी जो कि आपसे इन्फ्लुएंस हो चुकी होगी। अगर हम चीजों को मानते हैं, हम टाइम पे उठते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, हम अपनी टीम को टाइम देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हम टाइम टू टाइम अपनी टीम के लिए मीटिंग्स अरेंज करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना, ग्रेटिट्यूडफुल हैं कि हम भगवान का धन्यवाद करते हैं हर उस चीज के लिए, हम ना अब हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हम एक विजन लेके हमारी लाइफ में चले हैं, हम एक कंपैशन के साथ काम कर रहे हैं, हम पूरी रिस्पेक्ट अपनी टीम को देते हैं, है ना, हम इंटीग्रिटी, सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं अपनी टीम में या हमारे प्रति, है ना, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, तो दोस्तों आपको इस दुनिया में पीछे करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। बल्कि आपकी टीम भी वैसी ही बनेगी जैसी क्वालिटी आपने अपने अंदर बिल्ड की है, वही क्वालिटीज आपकी टीम के प्रति आपके अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों ये वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखिए मैं
एक बात आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं या इन सब चीज़ों को फॉलो करके काम करते हैं ना दोस्तों, उनके काम करने का तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है धीरे धीरे। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। जब हम इन चीज़ों को मानते हैं ना तो भी ये चीज़ें टिप्स पे रहती हैं, और टिप्स पे रहेंगी तो फिर हम गलती नहीं होगी। अगर हम आपको पता है कि भाई मुझे जो है ह्यूमैलिटी रखनी है, अगर आपको पता है ह्यूमैलिटी क्या होती है कि भाई मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुननी है, समझनी है, फिर उनका निवारण करना है, या उन्होंने मेरे प्रति कोई फीडबैक दी है या मुझ में कोई चेंजेस चाहते हैं, तो जब आपको पता होगा कि ह्यूमैलिटी क्या चीज़ है तो एकदम से आपके ध्यान में आएगा कि हाँ यार ये तो ह्यूमैलिटी का पार्ट है। इसका मतलब अगर कोई मुझे फीडबैक दे रहा है या कोई मेरी शिकायत मुझे बता रहा है तो वो ये कह रहा है कि आप और ज़्यादा बेटर हो जाइए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हम इन चीज़ों को फॉलो करके एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, और हम अपने जो भी हमारा विजन है, जो भी हमारी लाइफ की जर्नी है, उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा नॉलेज के लिए या इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।